मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हिमांशु, इरशाद शेख, पुरुषोत्तम, दीपक कुमार, अनिकेत, भाई छवि, साहिल खान, अंसारी, गोविंद कुमार, प्रेमपाल, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये उम्मीद कोई ना करिए कि मैं सबका नाम पढ़ूं, क्योंकि पढ़ा भी नहीं जाएगा, बहुत तेजी से नाम आ रहा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब हम सीधा अपने काम की चीज़ पर आते हैं, जिसके लिए आज मैं और आप दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और वो है पढ़ाई। तो हम पढ़ाई के अलावा कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई का काम पढ़ाई के सिर ही चढ़ाएंगे। तो मेरे बच्चे, आपके बाकी जितने भी मन में डाउट है सबका जवाब देंगे, लेकिन अब सिंपल पढ़ाई पर आते हैं। आइए मेरे बच्चों, एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में मेरे बच्चे बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। हिंदी में इसे कहते हैं सही या पूर्णांक भिन्न, सही या पूर्णांक भिन्न, सही या पूर्णांक भिन्न। ठीक है जी। ये मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में पढ़ने क्या जा रहे हैं? सबसे पहला मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। मीनिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिक्स फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। ठीक है। दूसरा हम जानने जाएंगे मेरे बच्चे कि किसी प्राकृतिक संख्या से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। तीसरा हम जानने जाएंगे कि किसी प्राकृतिक संख्या से किसी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं या जोड़ते हैं। ये सारी बातें सीखेंगे। चौथा मेरे बच्चे हम पॉइंट सीखेंगे क्या, कि किसी भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। हम इन सारी चीजों पर चर्चा करें। मेरे बच्चे, मीनिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन बेसिक चीज है जो सबको पता होना चाहिए। इससे पेपर का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, रिलेशन नहीं आता। किसी नंबर से फ्रैक्शन को घटाना, ये भी डायरेक्ट बहुत बड़ा कोई सवाल नहीं आता। हाँ, किसी नंबर में मिक्स फ्रैक्शन जोड़ना घटाना, इस पे हर हाल में आपके एग्जाम में एक सवाल आएगा ही आएगा, डायरेक्ट आएगा मेरे बच्चे। और एक है कंटिन्यूड मिक्स फ्रैक्शन, यहां से भी मेरे बच्चे एक सवाल लिखित रूप से लिखा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो बेसिक चीजें, इसके बाद हम पेपर की चीजों पर आ जाएंगे, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होंगे। तो कुल मिला के मेरे बच्चे, आज हम इन 4-5 मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो आराम से, पेशेंस से सिर्फ समझने की कोशिश करना। विकास भाई, आराम से सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश करनी, और कुछ नहीं। आइए कि मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। जैसे मेरे बच्चे, मैं 2 गुना 3 लिख रहा हूं, तो इसी बात को लिखने का तरीका ये भी हुआ, ये भी मेरे बच्चे गुना का ही साइन है, ये भी गुना का साइन है, और इनका मतलब 6 हो, एक ही अर्थ है। अगर मेरे बच्चे 2.3 है, तो इसका मतलब हुआ 2 + 0.3। यानी इन नेचुरल नंबर और डेसिमल के जोड़ को लिखने का ये एक तरीका है, और कुछ थोड़ी है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि 5 + 1/3, एक तरीका तो यह है कि हम एलसीएम ले लें और फिर सोल्व करके जोड़ के लिखें। एलसीएम लेंगे तो बटे 3 आएगा, कुछ नहीं तो बटे 1 है, तो 1 को 3 से भाग दिया 3, 3×5 = 15, 3 को 3 से भाग दिया 1, 1 को 1 से गुना किया 1, तो 15 और 1 16/3। एक तो बात हुई मेरे प्यारे बच्चों ये। दूसरा तरीका ये हुआ कि हम इसी चीज को लिखेंगे 5 सही 1/3, 5 सही 1/3। तो मेरे बच्चे, एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन के जोड़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हमें जोड़ के लिखना हो तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसी चीज को हम इस रूप में लिख देते हैं। और जब हम इस रूप में लिखते हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ये सही भिन्न है। बहुत सारे क्षेत्रों में इसे पूर्णांक भिन्न भी बोला जाता है। मिक्स फ्रैक्शन है।
तो ये है मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन का मतलब। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? जी। अब आते हैं आगे। अगर मेरे बच्चे में 16/3 पे ही चर्चा करूं आपसे, और मैं ये कहूं कि यार 16/3 को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो कैसे करेंगे? तो तरीका ये है कि 16 को यहां रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, भाग देंगे, तो 3×5 = 15, 16 में से 15 गया 1। मेरे बच्चों ये जो कहानी होती है ये शेषफल होता है, इंग्लिश में हम इसे रिमाइंडर कहते हैं, हिंदी में इसे हम शेषफल कहते हैं। आर से मेरे बच्चे हम इसे डिनोट करते हैं। इसको मेरे बच्चे हम कोशेंट कहते हैं, हिंदी में मेरे बच्चे हम इसे भागफल कहते हैं। क्वेश्चन भागफल कहते हैं। इसे मेरे बच्चे डिवाइजर कहते हैं, हिंदी में इसे हम भाजक कहते हैं। और ये जो नंबर होता है इसे मेरे बच्चे हम डिविडेंड कहते हैं, हिंदी में इसे मेरे बच्चे हम भाज्य कहते हैं। इसे हम डिवाइजर कहते हैं। डी से डिनोट करेंगे, इसे क्यू से, इसे आर। तो मिक्स फ्रैक्शन होती है, क्वोशंट पहले लिखते हैं, फिर यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं शेषफल, और बटे में डिवाइजर। लेकिन एक खास कला होती है भाग देते हो, तो वो कला ये रहती है कि किसी भी हालत में जो डिवाइजर है वो हर हाल में रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए। यानी ये जो चीज है ये हर हाल में इससे बड़ी होनी चाहिए, यानी भाजक हमेशा ही शेषफल से बड़ा होना चाहिए। अगर शेषफल बड़ा दे दिया भाजक से तो इसका मतलब आपका सवाल गलत है, आपने गलत भाग दिया, सही से भाग नहीं दिया। मेरी बात समझ पाए? तो अगर मैं आपको ये कहूं कि 3 सही 5/4, तो आप कहेंगे सर ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सर ये शेषफल को रिप्रेजेंट करता है, रिमाइंडर को, और ये भाजक को यानी डिवाइजर को। और अगर आप 4 से भाग देंगे तो 4 से बड़ा शेषफल नहीं आ सकता। हाँ जी। अब मेरे बच्चे हम इसी चीज पर आगे चर्चा कर रहे हैं, और पहली चीज पर आ रहे हैं, मीनिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन टाइप 1 पर। पहला ही सवाल आपके नजर पेश किया, जवाब दीजिए। 6 सही 14/4। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये मिक्स फ्रैक्शन ठीक है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है? अगर गलत है तो सही करके बताइए। तो आप ये कहेंगे देखिए सर इसका मतलब जो होता है वो ये रहता है 6 + 14/4। अब कहानी क्या है कि सर ये होता है रिमाइंडर और ये होता है डिवाइजर, और किसी भी हालत में जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर है तो इसे दोबारा भाग दो, 2 दूनी 4, 2 साते 14, यानी ये आया 7/2। तो 7 अंदर रखेंगे, 2 से भाग देंगे। आप समझदार है, मन ही मन में करेंगे। 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 तिया 6, शेषफल आया 1। तो भागफल 3 आया, तो इसे हम लिखेंगे भागफल 3, शेषफल आया 1, और भाग दे रहे थे हम 2 से। तो 3 सही 1/2 जमा 6। तो जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आएगा 9 सही 1/2। 9.5 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। अब आप समझदार हैं तो डायरेक्ट ही मन मन में क्या करें, 2 तिया 6, 3 सही 1/2, और इसका मतलब 3 जमा 1/2। तो 3 में 6 जोड़ने में अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? बहुत आसान काम। आइए। अब मेरे बच्चे यहां आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सही है या गलत है। अगर मेरे बच्चों ये गलत है तो इसको सही करते हैं। कैसे? 3 से काटेंगे, 3×4 = 12, नहीं कट ही नहीं रहा, तो भाग देंगे। भाई ये हुआ 11 जमा 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, ऐसे भाग देंगे मन मन में, तो 12 निम में 108, बचा 1। 9 सही 1/12। तो 11 और 9 को जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 20 सही 1/12। ये मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा, 20 सही 1/12। हाँ जी। आइए देखिए दोस्त, अब इसे पढ़ाते हैं, भाग देते हैं। तो 16 से भाग देंगे,
तो भाई 16 का पाड़ा पड़ेंगे, 16 पंजे 80, 16 छः 96, 16 साते 112, यानी 7 पे गया। बचा कितना जी? 9/16। तो जोड़ेंगे तो 7 और 7 14, 14 सही 9/16। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो आपका जवाब होगा कि सर इसे लिखेंगे 10, इसे 3 का पाड़ा पड़ेंगे, 3 नीम 27, 2 बचा 2/3। तो 10 और 9 19 सही 2/3। ये मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर है। आइए इसे हम लिखेंगे क्या? सर 7 का पाड़ा पड़ेंगे, 7 5 35, 2/7। तो 14 और 5 19। तो 19 सही 2/7 मेरा सही आंसर। आइए मेरे बच्चे 123, 23 से पढ़ा पड़ेंगे, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 46 घटाने के बाद बचा कितना? 21। अच्छा, जिस भी मेरे भाई को ये दिक्कत है करने में तो वो आराम से लिख के करे, जल्दबाजी नहीं करनी है। 67 को 23 से भाग देना है सीधा। तो 23 दूनी 46, 7 में 6 गया 1, 6 में 4 गया तो 21, तो 21 आ गया शेषफल, 2 भागफल, 23 भाजक, तो 2 से 21/23। इन्हें मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो 125 सही 21/23। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। आइए दोस्त इसको 29 लिखेंगे, 13 से भाग देंगे, 13 8 104, 13 7 91, 13 8 104, बचा कितना? 3, 3/13। तो मेरे बच्चे 29 में 8 को जोड़ेंगे तो 29 और 8 होगा 37। तो जवाब होगा 37 सही 3/13%। 37 सही 3/13%। मैं परसेंट नहीं, सॉरी, परसेंट में गलत लगा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक समझ, माफी चाहता हूँ। आइए सवाल करेंगे मेरे बच्चे 47, 9 से भाग दीजिए तो 9 साते 63, बचा 1, 1/9। जोड़ेंगे मेरे भाई तो 47 और 7 54, 54 सही 1/9। इसे मेरे बच्चे 63, 3 से दोबारा भाग देना पड़ेगा, 3 छिंग 18, 1/3। अब मेरे बच्चे 6 को 63 में जोड़ेंगे तो यह आएगा 69 सही 1/3। और ये इसका आखिरी सवाल है, इसका जवाब आप देंगे, मैं नहीं। देखिए यार करेंगे क्या मेरे बच्चे, 140 हम अलग से लिखेंगे, जमा 6 से भाग देंगे तो 6 7 42, 1/6। तो 140 और 7 147, 1/6। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको पहली टाइप क्लियर हो गई होगी, जिसका मतलब था मीनिंग ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, कि भाई मिक्स फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है तो खुल के मेरे बच्चे मुझे बताइए, ताकि मैं उस बात को दोबारा समझा पाऊं। बड़ा सिंपल सा है मिक्स फ्रैक्शन का एक लॉजिक, कि भाई यहां भागफल लिखना है, यहां शेषफल लिखना है, और यहां डिवाइजर। बस गलती से जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से बड़ा मत ले जाना या बराबर मत कर देना। रिमाइंडर हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होगा, शेषफल हमेशा ही भाजक से छोटा होगा। बस इतनी बात करनी और कुछ नहीं। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 2 पर, जहां हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी फ्रैक्शन फ्रॉम ए नेचुरल नंबर, कि किसी प्राकृतिक संख्या से मेरे बच्चे हम किसी भी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। तो टाइप 2 का पहला सवाल लेते हैं। देखिए घटाने का तरीका यही, कैल्शियम लेंगे तो बटे 1 है, कुछ नहीं तो 1 को 4 से भाग देंगे, 4 4 एकम 4, 4 को 4 से भाग दिया 1, 1 को 3 से गुना किया 3। तो मेरे बच्चे 4 में 3 गया 1/4। ये मेरा सही आंसर। हाँ जी आइए, अब पेपर में कैसे करना है
जब आपको पता ही है कि 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, तो ऐसे सवालों को आंख बंद करके एक काम क्या करें, जो नीचे लिखा है उसे एज इट इज लिखें, जब भी 1 से घटाना हो, और 4 में से 3 घटा के डायरेक्ट लिखें 1/4। जैसे यहां 19 को डायरेक्ट लिखें, और 19 में 13 आ गया 6/19 मेरे बच्चे। 52 को मेरे बच्चे डायरेक्ट लिखें, और 52 में 3 गया 49। इसको घटाना होगा तो 103 डायरेक्ट लिखेंगे, और 103 में से 101 गया 2, तो आंसर आ जाएगा 2/103। यानी एक में से किसी भी फ्रैक्शन को घटाने का यही सही तरीका होगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई हो। अब यहां है, तो आप थोड़ी देर के लिए सवाल में ऐसे देखिए कि यहां 4 नहीं, यहां 3 लिखा है। आप कहेंगे हाँ ये तो वही सवाल हो गया जो पीछे पढ़ रहे हैं हमें भी। तो अगर गौर फरमाएंगे तो आप यहां एक बात नोटिस करेंगे कि 1 माइनस 1/5 आ गया। तो 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5। अब इस चीज को घटाना आप जानते हैं, 1 में से 1/5 घटाना, तो आंसर आ जाएगा 3 सही 4/5। आगे से पेपर में हम क्या करेंगे, यहां 4 की जगह एक कम वैल्यू लिखेंगे 3, यहां 5 एज इट इज, और 5 में से 1 घटा के लिखेंगे डायरेक्ट 4। जैसे राजा, यहां 18 है तो 18 से 1 घटा के यानी 17 लिखो, 9 एज इट इज लिखो, और 9 में से 8 घटा के 1 यहां लिखो। अब यहां आइए, तो 37 में से ये घटाना है तो 36 लिखो, 97 नीचे लिखो मेरे बच्चे, और 97 में से 4 गया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 93। तो आंसर होगा 36 सही 93/97। हाँ जी, ये आप बताएंगे। एक सौ उनचास की जगह 148 लिखो मेरे बच्चे, 49 पूरा लिखो, और 49 में 45 गया मेरे बच्चे 4। कोई दिक्कत भाई यहां तक नहीं? देखो बहुत सारे भाई कमेंट करे जा रहे हैं, इसलिए कि मैं उनके कमेंट का आंसर दूं। ये गलत बात है, आपको ये समझना होगा। आपको ये जो पढ़ा रहा हूं इस पे फोकस करना होगा, ठीक है? बाकियों के जवाब दे देंगे। 1193 में से घटाना है तो 1192 में पहले लिख देता हूं। अब 50 एज इट इज लिख देंगे, 50 में 3 घटाया 47, तो 1192 सही 47/50। हाँ जी, मेरी बात आराम से समझो, कुछ है ही नहीं। सर समझ नहीं आ रहा बेटा, पिछले सवाल में नहीं कॉन्सेप्ट दिया कि एक क्यों घटा रहे हैं, अगर आप उसको मिस करेंगे तो यहां फंसेंगे। ये मेरे बच्चे हमारी टाइप सेकंड थी, जहां मैंने आपको ये बताया कि किसी भी नंबर से, नेचुरल नंबर से मिक्स, सॉरी माफ करना, किसी भी नेचुरल नंबर से फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं। एक बेसिक लॉजिक दिया, और उसी की तरीके से मैंने इसको समझा दिया, है ना? अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पर। टाइप 3 में जो सवाल कह रहा है मेरे बच्चे वो ये कि सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी मिक्स फ्रैक्शन फ्रॉम ए नेचुरल नंबर, कि किसी भी मिक्स फ्रैक्शन से किसी प्राकृतिक ना मतलब किसी मिक्स फ्रैक्शन को किसी नेचुरल नंबर से घटाना। टाइप 2 में हमने पढ़ा कि किसी नेचुरल नंबर से फ्रैक्शन घटाना, भिन्न को घटाना। अब हम पढ़ रहे हैं कि नेचुरल नंबर से किसी मिक्स फ्रैक्शन को घटाना। आराम से समझिएगा, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, एक बार में समझेंगे, बहुत लंबा समय नहीं लेंगे, क्योंकि पहला ही सवाल कॉन्सेप्ट देता, अगले सवाल तो मेरे बच्चे सिर्फ सोल्व करने होते हैं आपको। आपको एक बेसिक बात समझनी कि 120 है माइनस, ये है 7 + 1/9। मैंने कहा ठीक है, इतनी तो कोई दिक्कत है नहीं, अपने को बात समझ में आती है। अब मेरे बच्चे मैं क्या करता हूं, अपनी तरफ से एक इसमें जोड़ देता हूं और एक अपनी तरफ से घटा दूं। तो ये 120 माइनस, जोड़ा है तो 7 और 1 8, -1, और ये था +1/9। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए।
थोड़ी देर में आप समझेंगे कि मैंने ये एक क्यों जोड़ा, एक क्यों घटाया, है ना। अब 120, आपको इसे समझ होगी कि जब ब्रैकेट के अंदर माइनस घुसेगा तो तहस नहस करेगा चीजों को। ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो 120 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 112। और ये वही कहानी बच गई जो आप अभी पढ़ के आए हैं टाइप 2 में, ना टाइप 1 में नहीं, टाइप 2 में आपने पढ़ा है कि किसी नंबर से, नेचुरल नंबर से मिक्स फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं। तो भैया एक में से घटाना है तो नीचे 9 लिखो और 9 में से गया 8 लिखो, तो आंसर आएगा 112 सही 8/9। अब बात आती है कि सर पेपर में हम इस सवाल को कैसे करें। यहां से डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। तो एक बेसिक लॉजिक समझा रहा हूं। जो यहां नंबर लिखा है ना मिक्स फ्रैक्शन में, उससे एक बड़ी वैल्यू घटाओ। 120 में से 7 की जगह 8 घटाओ, कितना बचा? 112। फिर 9 में से 1 घटाओ, 8/, डायरेक्ट आंसर। एक सवाल में और प्रैक्टिस कराता हूं। ऐसा ये एक ज्यादा क्यों घटा रहे हैं? ताकि ये 1 माइनस फ्रैक्शन ले आए, क्योंकि इसको सोल्व करना हमारे लिए काफी आसान होता है। अगला आप बताने, ये मैं समझा रहा हूं। देखिए 6 है ना, तो 6 की जगह 7 घटाओ, तो 137 में 7 गया 130। 11 एज इट इज लिखूंगा मेरे बच्चे में, और 11 में 5 गया 6। ये मेरा आंसर। अगला सवाल आपकी बारी है। देखिए भाई, 3 की जगह 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 1369, और 17 में से 5 गया 12, तो आंसर आया 12/17। हाँ जी, आइए। 311 है, एक बड़ी घटाओ, तो 617 में से 311 नहीं, एक बड़ी वैल्यू घटाओ, यानी 312। मैं बावला हूं इसलिए आराम से घटाऊंगा। 7 में 2 गया 5, 1 में 1 गया 0, 6 में 3 गया 3, 305। तो ये बचा 305। यहां 51 में, और 51 में से 5 घटाएंगे तो मेरे बच्चे 46। 305 सही, 46/51 मेरा राइट आंसर हो। हाँ जी, घटाइए जी। देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखना क्या किया जाए। 376 से एक बड़ी वैल्यू घटाओ। 376 से एक बड़ी वैल्यू 377। 377 घटाएंगे बचेगा 1000, और 11 में से 3 गया मेरे बच्चे 8, 8/11। आगे दीजिए जवाब। देखो मेरे भाई, करो क्या, 101 की जगह 102 घटाओ। मैं घटा देता हूं क्योंकि अपने को समझ नहीं है। तो 3 में 2 गया 1, 0, 1 में 1 गया 0, 2, तो 2001 आया। 499 एज इट इज लिखेंगे मेरे बच्चे। 499 में 377 गया तो 9 में 7 गया 2, 9 में 7 गया 2, और 4 में 3 गया 1, तो मेरा सही उत्तर होगा 2001 सही, 122/499। अब मेरे बच्चे आते हैं हम टाइप 4 पे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, कि मिक्स फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। देखिए, पहला सवाल शांति से समझना, और आप सबको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट क्या, कि पेपर में हमसे कुछ भी सवाल कभी नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है उसकी मर्जी कि हमारे साथ कुश्ती हो रही है वो कुछ भी सवाल पूछ लेगा। पेपर में जो भी चीजें पूछी जाती है वो इस टाइम फ्रेम के साथ पूछी जाती है कि हम उतने टाइम पीरियड में वो चीज खत्म कर भी पाएंगे कि नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पूछ लेंगे सवाल। देखिए, जैसे 9 सही 7/9 को 9 से गुना करना, तो मेरे बच्चे हम ये बात तो समझते हैं कि सर इसका मतलब है 9 सही 7/9 का मतलब 9 जमा 7/9 इंटू 1/9। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे राजा, 9 को 9 से गुना करेंगे 81 आएगा, और 7/9 से गुना करेंगे 9 को,
तो 9 से 9 कट के 7 आएगा। 81 और 7 कितना आया मेरे बच्चे? 88। तो मेरा सही आंसर होगा 88। देखिए यार, ऐसे तो पूरी दुनिया ही कर लेगी सवाल, हमारी जरूरत ही क्या है। अब मैं आपको यहां कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी, उससे दूर नहीं भागने की कोशिश करनी है। मैं आपको यह कह रहा हूं मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। मैं आपको यह कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर इस 7 की जगह 9 ही लिखा होता, 7 की जगह 9 ही लिखा होता, तो 9 से 9 कट जाता। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कट जाता, 9 से 9 कट के 1 आता, 9 और 1 10, 10 को 9 से गुना किया 90। कितना आता मेरे बच्चे? 90। फिर से समझाता हूं, अगर मान लीजिए 7 की जगह 9 लिखा होता तो 9 से 9 कट के 1 आता, 9 में 1 जोड़ते 10, 10 को 9 से गुना करते 90 आंसर। और ये सवाल आपका बिल्कुल सही होता। लेकिन दिक्कत कहां फंस रही है? देखो, अगर यहां 7 की जगह 9 लिखा होता तो 9 से 9 कट के 1 आता, 9 और 1 10, 10 को 9 से गुना करते 90। लेकिन समस्या यह है कि यहां 9 है ही नहीं, 7 है। कितने की कमी है सर? 2/9 की कमी है। यानी सच में तो हम कह तो ही रहे हैं कि 2 की कमी है, लेकिन एक्चुअल में तो 2/9 की कमी है ना? तो 2/9 को 9 से गुना करेंगे तो, या हम यूं कहेंगे कि हाँ सर 2 की कमी है, तो 2 घटा देंगे तो आंसर आएगा 88। थोड़ा लॉजिकल सोचोगे तो बात बनेगी, वैसे नहीं। तो आंसर होगा 88। देखिए, इसका मतलब हुआ मेरे बच्चे 99 जमा 35/36 गुना 72। देखिए, डिटेल करना है तो हमें ये करना पड़ेगा कि एक बार 99 को 72 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट सभी से होगी गुना, और एक बार 35/36 को 72 से गुना करना पड़ेगा। 36 दूनी 72, 35 दूनी 70। अब इन्हें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इसमें मजा नहीं आएगा, और अपने को चाहिए मजा। क्यों? क्योंकि हमें पेपर सोल्व करना है जल्दी से जल्दी, विद इन टाइम बाउंड। तो क्या किया जाए कि ये सोचिए दिमाग दौड़ा के कि अगर मान लो यार 36 लिखा होता, 35 की जगह 36 लिखा होता, तो 36 से 36 कट के 1 आता, और 99 में 1 जोड़ते तो 100 आता, 100 को 72 से गुना करते तो 7200 आता। आपका जवाब है सर बिल्कुल ठीक बात है भाई। लेकिन कमी कितने की रह गई? 1/36 की। 1/36 की कमी रह गई, गुना 72। तो 36 से काटेंगे, यानी 2 की कमी। मैं जानता हूं आप लोगों को समझ नहीं आया, मैं दोबारा प्रयास करता हूं, और कोशिश करूंगा इस बार आपको सटीकता से डिटेल में समझा दूं सवाल। देखो, पहली बात तो ये कि हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर यहाँ 36 लिखा होता तो 36 से 36 कट के 1 आता, 99 में 1 जोड़ते 100, 100 को 72 से गुना करते 7200। यानी मेरा आंसर 7200 से तो छोटा आना था। ये 7200 से बड़ा है, ये 7200 से बड़ा है, ये 7200 से बड़ा है, तो मेरा डायरेक्ट आंसर ये है ना। पहली बात तो ये कि हमें एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया तो हुआ, तो उसको खुश होइए समझ के। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। क्या? मैं इसको डिटेल बता रहा हूं भाई। मैं ये कह रहा हूं 99 जमा 35/36 को मैं 36/36 माइनस 1/36 लिख दूं तो कोई गुस्सा तो नहीं होगा आप में से? और गुना 72। आप कहेंगे नहीं होंगे सर गुस्सा, क्यों? क्योंकि सर देखो 99 था, 99 था, 36 एलसीएम लेंगे तो 36 में 1 गया 35, 35/36। बात तो सही, सर सेम ही कहानी। अब तो सर ध्यान से देखेंगे तो ये 36 से 36 कट के 1 आया, तो 99 में 1 जोड़ेंगे 100, और माइनस 1/36। जिन बातों को मैं प्यार से आपको कह गया ना आसान भाषा में, ये उन्हीं बातों को डिटेल समझाने का अर्थ है कि 72 को जब 100 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 7200, और 72 को जब 1/36 से गुना करेंगे, भाई ब्रैकेट के बाहर कोई चीज है तो ब्रैकेट में सबके साथ धमाल करेगी, तो 36 दूनी 72, तो 7200, हाँ जी, -2 घटाएंगे तो आएगा 7198। यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे राइट आंसर। हाँ जी।
देखिए भैया, क्या करें, मैं डिटेल भी समझाऊंगा क्योंकि मेरा काम समझ पैदा करना है, केवल आंसर देना नहीं। देखिए, अब शायद आपको एक समझ विकसित हुई होगी, तो हम उस समझ पर बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो या 99 लिखा होता तो 99 से 99 कट के एक आता, और 999 में एक जोड़ते हजार, हजार को 99 से गुना करते 99,000। भाई इसमें तो किसी भाई को क्या ही दिक्कत होगी। अगर हम ये बात कह रहे हैं कि 92/99 को 99/99 लिख दे तो कट के एक आया, 999 में एक जोड़ा हजार, हजार को 99 से गुना किया 99,000। लेकिन सच बात यह है कि इसमें कमी कितने की थी? 7 की, यानी 7/99 की कमी थी। और 99 से जब गुना करेंगे तो 99 से 99 कटेगा तो 7 की कमी। तो 7 घटाएंगे तो 10 में 7 गया 3, 9, 9, 8, तो 98,993 मेरा राइट आंसर होगा। बताइए इसमें कितने बच्चों को दिक्कत अभी भी है? देखिए, ये सब पेपर के क्वेश्चंस हैं, है ना। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे तो अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझते। मैं ये कह रहा हूं भाई, 92/99 है ना, इसे मैं 99/99 -7/99 लिख दो, गुना 99। कोई गुना थोड़ी है इसमें यार। 99 से 99 कटा एक, 999 में एक जोड़े हजार, हजार को 99 से गुना किया 99,000, और 7 -7/99 को 99 से करेंगे तो -7 घटाएंगे यहाँ आंसर। भाई आप इस बात को समझ के चलिए, बहुत क्लियर कट फंडा है। पेपर आपके साथ लड़ाई नहीं करने जा रहा है, वो आपसे वही पूछेगा जो उस टाइम पीरियड में सोल्व किया जा सकता है। तो हमें बस थोड़ा कूल माइंड होकर दिमाग से उस चीज को सोचना है ना। बात तो क्यों ही इधर उधर का समझना, दिमाग में क्यों दौड़ाना। देखिए भाई, आइए अब समझदारी का काम करते हैं। मेरी तरह आप पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है जो लिखेंगे इतना सब। मुझे सबको समझाना होता है, इसलिए लिखता हूं। गुना 99। देखिए मेरे दोस्त, कार्रवाई बढ़ाते हैं आगे। 53/99, 999 सही 53/99 गुना 99, हमने इस तरह से लिख दिया। अब अब कहानी ये है कि मन ही मन में मैं ये सोचूंगा कि मान लो ये 53 की जगह 99 होता तो 99 से 99 कट के एक, 999 और एक हजार, हजार को 99 से गुना करते 99,000। अब सच बात यह कि कितने की कमी है इसमें? तो 99 से 9 में 3 गया 6, और 9 में 5 गया 4, यानी 46 की कमी है। तो यानी -46/99 की कमी है, तो गुना 99 करेंगे। तो आप समझदार हो, इसको लिखो ही मत, सीधा ये देखा करो ये कितना कम है, 46 कम है। अब यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 10 में 6 गया 4, यानी आंसर का इकाई अंक 4 होगा। ये नहीं है, ये नहीं है। फिर 9 में 4 गया 5, फिर 9, फिर 8, फिर 9, 98,954। तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। हाँ जी। हम डायरेक्ट उड़ाएंगे। देखो पहली बात, ये 99 से 91 यानी कितना कम है? 8 कम है। तो इसको जब एक जोड़ोगे तो 0 0, यानी आखिरी में 0 0 0 आनी है। और यहां मेरे भाई 8 कम है, तो 10 में 8 गया 2, यानी जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक 2 होगा। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर। ये 89 के आसपास है, ये 98 के आसपास है, ये आंसर। पल्ले नहीं पड़ा, समझाते हैं। सच्चियां जो तवाली मां तेरी सदा ही जय। देखिए दोबारा से, भाई 91/99। अब नाराज क्यों हो रहा है? गुना 99। बड़ा गेम खेलो क्या? समझो राजा, समझो इस बात को कि मान लो ये 99 होता तो 99 से 99 कट के एक आता, और 9,999 एक जोड़ता 10,000, 10,000 को 99 से गुना करते 4 जीरो, और 99 में 91 गया 8, -8, 10 में 8 गया 2,
9 9 9 8 9 98 999 2। हाँ जी, मैं इसी ट्रिक को सीधा पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो ये कितना कम था 8, तो यहां तो जीरो जीरो ही आना है, तो जीरो में 8 गया 2, यानी इकाई का अंक 2 पकड़ो कौन सा आएगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां दिमाग दौड़ाओ भाई, इसे लिखेंगे ऐसे 9 जमा 993। भाई ये लिखना नहीं, क्योंकि अगर आप सच में लिख के करेंगे तो फिर आपसे बड़ा झंडू दुनिया में कोई है ही नहीं, और मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं हर बच्चे को समझा पाऊं। आप समझ गए तो डायरेक्ट करो। सोचो यार 999 होता तो 999 से 999 कट के एक, 9 और एक 10, और 999 को 10 से गुना करते 9990। कितने की कमी थी? 6 की, तो -6, तो 10 में 6 गया 4, तो यूनिट डिजिट 6 नहीं आएगा, 9 नहीं 4 आएगा। आप 6 घटाएंगे, 10 में 6 गया 4, 8 9 9, तो 99 84 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन है। हाँ जी, देखिए भाई 999 जमा 941 बटे 999 गुना 999। भाई बड़ी सिंपल सी बात समझो, यहाँ 999 होता तो एक, या हजार हजार को गुना करेंगे तो 999, उसके बाद 3 जीरो आनी थी आगे जी। अब कितना कम है भाई? 9 में 1 गया 8, 9 में 4 गया 5, यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 10 में 8 गया 2, 9 में 5 गया 4, यानी आखिरी दो अंक 42 होंगे, तो ये आंसर कट गया, ये कट गया। अब यहाँ आएगा 9, 942 दोनों में, यहाँ 8 9 9, तो ये 88 था, 89 था, ये नहीं यहाँ। ऑप्शन सी मेरे बच्चे। देखिए बाबू, कहा ही नहीं समझ रहे हैं। अनामिका कुमारी, आप सुनते कहा है नहीं बाबू, इतने बच्चे का कमेंट आता है, कैसे समझे? ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना बाबू, सबका कमेंट थोड़े देख सकते हैं। देखिए यार, ये मेरे बच्चे एक अलग टाइप है, पहले मैं इसे डिटेल समझाऊंगा फिर शॉर्ट समझाऊंगा। 1/5 जमा 99 जमा 44/45 गुना 9। आराम से समझिएगा, जल्दबाजी नहीं। मेरे बच्चे सोचो, ये 99 जमा, अच्छा हम 44/45 को 45/45 -1/45 लिख सकते हैं? आपका जवाब है सर लिख सकते हैं, किसी से मत पूछो ये बात, ठीक है, क्योंकि 45/45 से 1/45 घटाएंगे 44/45 आएगा, बात सही है। अब 45 से 45 कट के एक आएगा, तो ये कहानी तो बन गई एक, तो 99 और एक 100, ये सेटिंग तो हो गई 100, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यही बात आप थोड़ी समझदारी से करेंगे तो सीखेंगे। जो भाई अभी भी कमेंट कर रहे हैं लेवल बढ़ गया है, लेवल बढ़ गया, अबे ढक्कन, इसमें लेवल कुछ है ही नहीं बढ़ने वाला, मतलब कति महीन धागा पिरो रहे हैं, बस उस धागे को पकड़ो और कुछ नहीं है। अब देखो भाई, तुम बावले बच्चे थोड़ी हो, 9 को 100 से गुना किया 900, और 9 को 1/45 से किया, तो देखो 1/45 गुना 9 करेंगे, भाई 9 की गुना इससे भी होगी इससे भी, तो 9 5 45, तो यह आया -5, मतलब माफ करना -1/5, ठीक है जी। और ये -1/5, ये +1/5, आंसर आया 900। मेरे भाई ऐसे हर सवाल में नहीं ये होगा कि ये इसका 1/5 गुना है ना, तो इसका भी ये 1/5 गुना ही होगा, अदरवाइज ये सवाल ही नहीं बनेगा, अदरवाइज ये सवाल ही नहीं बनेगा। मैं दोबारा इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, और इसकी ट्रिक भी लिखवा रहा हूं, चिंता ना करें। मैंने कहा कि यार अगर यहां मान लो 1/6 होता और यहां 1/5, तो लास्ट में 1/5 1/6 सोल्व करते रहते, आंसर बटे में आ जाता। आंसर कभी भी नेचुरल नंबर में आता ही नहीं, जो मैंने समझाया आपको।
अगर नेचुरल नंबर में आया है तो हर हाल में ये होगा ही होगा कि अगर ये 1/5 है तो यहां पे भी 9 एकम 9 9 5 45 1/5 होगा और कुछ है ही नहीं। आंख बंद करके खेल खत्म करो। तो ऐसे सवाल का एक सिंपल लॉजिक है, यहां जितने 9 हैं उसे एज इट इज लिखिए, यहां जितनी 9 है उतनी 0 लिखिए। दैट इज योर आंसर। खत्म कहानी। आइए, जैसे इस सवाल पहले आप करिए, मैं इसे डिटेल बताऊंगा फिर शॉर्ट। देखिए मेरे बच्चे, 1/8 की अलग सेटिंग रखते हैं। ये हुआ 999 जमा 791/792। इसे मैं 792/792 माइनस 1/792 लिख दूं, कोई दिक्कत है? नहीं। गुना 99। अब इससे ये कट के आया 1, तो 999 में एक जोड़ा 1000 माइनस 1/792 गुना 99। तो 99 को 1000 से गुना करेंगे 99,000, और 99 को इससे करेंगे तो माइनस 1/792 गुना 99। 99 से इसे काटेंगे 1/8, तो ये 1/8 जमा 99,000, और माइनस में काटा तो ये आया 1/8। इससे ये कट जाएगा तो मेरे बच्चे 99,000 मेरा राइट आंसर है। पहला पॉइंट तो मेरे सभी बच्चों का ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। अब मैंने ये कहा कि अरे सॉल्व को करना कैसे, व्हाट इज द वे टू सोल्व दिस क्वेश्चन। मेन थिंग इज दैट, भाग कहाँ रहा है भाई, अबे फिर भाग रहा। अब देखिए ध्यान से, हाउ डू वी सोल्व दैट। तरीका बताया रहा भैया, जितने नो है यहां एज इट इज रखिए, यहां जितने नो 1 2 3 उतनी 0 लिखिए। डायरेक्ट यही आंसर है और कुछ सोचिए मत, ये डायरेक्ट आंसर। और ये तय है कि अगर ये इसका 8 गुना है ना तो इसका भी मेरे बच्चे ये 8 ही गुना होगा और कुछ होगा ही नहीं। हाँ जी। अब मेरे बच्चे हम आ रहे हैं टाइप 5 पर। टाइप 5 जो है वो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। बेसिकली एक कंटिन्यूअस फ्रैक्शन जो है ये मिक्स फ्रैक्शन की ही शेप तैयार करती है। जैसे पहला सवाल आपके सामने लिखा, सवाल में कह रहा है इसका उत्तर बताइए। मेरे बच्चे मैं इसे दो तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसे डिटेल बताऊंगा फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा। देखो यार, पहले हम सोल्व करेंगे 1 जमा 1/2 को, तो इसे लिखेंगे 2 एकम 2 और 1 3, यह आया 3/2। हाँ जी। मोटी बात यह है कि ये जो पूरी कहानी है ये सोल्व होके 3/2 दे रही है, ये वाली वैल्यू सोल्व होके 3/2 दे रही है। अब आप ये बात जानते ही हैं कि अगर a के अपोन में x अपोन वाई करूंगा तो होता क्या है कि a इंटू पलट के हो जाता है y अपोन एक्स, यानी y पलट के ऊपर चला जाता है। तो ऐसे मेरे बच्चे दो जो है ना ये पलट के ऊपर चला जाएगा। अब सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5/3 मेरा सही आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर हो। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर हो। पक्की बात है। अब कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं कि पेपर में इन कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम कैसे टैकल करें। तो 2 से 3 सवाल लगेंगे और आप बातों को बहुत आसानी से प्यार से समझ जाएंगे। यहां देखिए 1/2 लिखा है, तो 1 यहां लिखना है, 2 यहां लिखना है। यहां जो भी लिखा हो वो ऐसे लिखेंगे, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब अब ऐसे देखिए कि क्या क्या लिखा हुआ था। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 लिखेंगे। ध्यान देना, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। अब
अब इस एक को 2 से गुना करेंगे, तो एक को 2 से गुना किया 2, 2 में एक पीछे वाला जोड़ा तो 3। अब इस एक को 3 से गुना करेंगे, 3, 3 में 2 पीछे वाला जोड़ा 5। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आ जाएगा 5/3। आंसर आ जाएगा 5/3। जी पवन राव जी, राज जी, ये लाइव क्लास है। देखिए अब जैसे यहां ना आराम से समझना, हर हाल में जो शेप है वो ऐसी होगी, 1+ या 2+ या A+ ऐसी शेप में होगा। यहां क्या लिखा है 2/3, तो मैं 2 और उसके बाद 3 लिखूं। अब इस चीज को 1 1 1 कर दिया जी गुना। अब 1 को 3 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, क्या आएगा 3, 3 में 2 जोड़ा 5। फिर इस 1 को 5 से गुना करेंगे, 5, 5 में 3 जोड़ा 8। फिर इस 1 को 8 से गुना करेंगे, 8, 8 में 5 जोड़ा 13। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आएगा 13/8। अगर आप ये चाहते हैं कि सर इस सवाल को डिटेल समझाइए, तो मैं इस क्वेश्चन को डिटेल भी एक्सप्लेन करता हूं। कैसे, ध्यान से देखिएगा भाई। पहले मुझे क्या करना होगा, और आप अपने फीडबैक दिया करें। इसे सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 2 5/3, तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 5/3। आपने कहा ठीक है सर, ये आएगा 5/3। तो सर अगर ये 5/3 आया है, तो ये बटे वाला 3 पलट के ऊपर चला जाएगा। हाँ जी सर, तो बटे वाला 3 पलट के ऊपर, मतलब 1 गुना 3 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है। अब 5 एकम 5, 5 और 3 8/5 आया। ये वाली वैल्यू आई 8/5। तो मेरे दोस्तों ये वाली वैल्यू सोल्व हो के आई 8/5। अब आप ये बात जानते हैं कि बटे वाला 5 पलट के ऊपर चला जाएगा। अब सोल्व करेंगे तो 8 एकम 8, 8 और 5 13/8। तो मेरा सही उत्तर होगा मेरे बच्चे 13/8। हाँ जी, आए करिए जी से। करिए मेरे बच्चे। अब ध्यान देना, ये 3 ये 4। अब ये एक मेरे बच्चे मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1। 1 को 4 से गुना किया 4, 4 और 3 7। इस 1 को 7 से गुना किया 7, 7 और 4 11। 1 को 11 से गुना किया 11, 11 और 7 18। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 18/11। मेरा आंसर होगा 18/11। हाँ जी, आराम से मेरे बच्चे प्यार से समझते चले जाइए। ठीक है। अब आइए, कहता है जी सिंप्लीफाई करें। तो मेरे बच्चे यहां है 4/5। 4 मैंने यहां लिखा, 5 मैंने यहां लिखा, बिल्कुल ठीक। अब 1 1 1 1। कितनी बार एक है देखो, 1 2 3 4 5। जरूरी नहीं है एक यू, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 5 और 4 9। 1 को 9 से किया 9, 9 और 5 14। 1 को 14 से किया 14, 14 और 9 23। 1 को 23 से किया 23, 23 और 14 37। 1 को 37 से किया 37, 37 और 23 60। अब मेरे बच्चे 60 ऊपर और 37 नीचे, यही मेरा आंसर आएगा। अगर ऑप्शन दे रखा है तो ठीक है, तो ऑप्शन डी। अब मेरे बच्चे मैं ये कोशिश करूंगा कि अगला सवाल
जो बच्चे कह रहे हैं अभी भी समझ नहीं आया, दोबारा देखिए, आप एक बार बेस को समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहां जो फ्रैक्शन लिखी है ना, उसको एज इट इज लिखते हैं हम 4 और 5। फिर लिखा हमने 5। अब ये देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो 1 2 3 4 5 बार। अब क्या करो, इस 1 को 5 से गुना करेंगे, 5 5 में 4 जोड़ा 9, 1 को 9 से गुना किया 9, 9 में 5 जोड़ा 14, 1 को 14 से गुना किया 14, 14 और 9 23, 1 को 23 से गुना करेंगे 23, 23 में 14 जोड़ा 37, 1 को 37 से गुना किया 37, 37 में 23 जोड़ा 60। तो मेरे बच्चे, मेरा सही उत्तर आएगा 60/37। मेरा सही आंसर आएगा 60/37। अब आपकी बारी इस सवाल पर। अभी तक जहां 1 1 1 लिखा जा रहा था, वो यहां इस बार 1 2 3 लिखा जा रहा है। बताइए जरा आंसर इसका जल्दी से, कैसे टैकल किया जाए इसे। तो सबसे पहले मेरे बच्चे 1/4 को सेटल करते हैं। 1 4। अब यहां से कहानी ऐसे लेके जाओ। तो जब ऐसे लेके जाते हैं 2 3 1 आया, तो यहां 2, यहां 3, यहां 1। अब गुना करते हैं। 2 को 4 से किया 8, 8 और 1 9, 3 को 9 से किया 27, 27 और 4 31, 1 को 31 से किया 31, 31 और 9 40। तो मेरे बच्चे, मेरा आंसर होगा 40/31, दैट इज इन ऑप्शन ए। हाँ है ना। हर हाल में ऐसे सवाल में यही होगा कि यहां जो भी वैल्यू दे रखी है उसको लिखते रहिए। पीछे हर एक सवाल में 1 1 था, 1 1 1 था, तो हमने 1 1 से काम किया। अब यहां 2 2 है या 2 3 1 है, तो हमने 2 3 1 से काम किया। यानी जिस रूप में होगा उसी रूप में हम कार्रवाई बैठाएंगे। देखिए बाबू, 1 और 4 है, 1 फिर 4 फिर 2 1 3। अब बहुत प्यार से सीखोगे सीख जाओगे। 2 चौक 8 और 1 9, 1 नीम 9 और 4 13, 13 तिये 39 और 9 48। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 48/13। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो। हाँ जी, देखो थोड़ा वक्त लगेगा, पेशेंस रख के समझते रहिए। अगर किसी भाई को ये बात समझ नहीं आ रही है तो एक काम करना, अब हम आगे की कार्रवाई लिख रहे हैं। ए इज टू 1/b इज टू 1/c इज टू x/y। मान लीजिए ये चीज है। हर एक बच्चा अब ध्यान से सीखे, क्योंकि यहीं से आप चीजें पकड़ेंगे और यहीं से खोएंगे, यहीं से पाएंगे। देखिए, x/y लिख दिया। अब यहां जो कहानियां वो एज इट इज लिखो, सी बी ए लिख दीजिए। हाँ साहब लिख दिए। अब क्या होगा जी? अब कुछ नहीं बाबू, अब एक ही काम करना आपने। सी को एक्स से करा तो सी एक्स, माफ करना, सी को वाई से किया तो सी वाई जमा एक्स। फिर बी को इससे करेंगे तो बी सी वाई जमा बी एक्स। बी से किया ये, और जमा करेंगे ये वाला वाई। फिर ए को इससे करेंगे और ये वाली चीज जोड़ देंगे। तो इतना कोई बहुत मोटी कहानी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। थोड़ा शांति से अगर मेरी बात को पकड़ेंगे तो शायद, मुझे उम्मीद है, बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पक्की बात है। आइए, अच्छा पीछे का सवाल छोड़ दिया क्या मैंने कुछ? ये सवाल छोड़ दिया। देखिए यार, अभी तक क्या था कि जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों में यहाँ एक 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 चलता जा रहा था। ये ऐसा पहला सवाल है जहां एक 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 की जगह कुछ और लिखा आ रहा है। तो ये सवाल थोड़ा चेंज है, तो पहले समझते हैं। यहाँ 4/5 है, लिखेंगे 4/5।
हाँ जी। अब यहाँ एक 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 है तो एक एक एक। अब मेरे बच्चों आपने क्या करना है, आपने देखना है यहां क्या है 3। तो अगर ऊपर एक की जगह 3 मतलब एक के अलावा कुछ भी लिखा है तो भाग देंगे। यहां क्या लिखा है 2, तो 2 से भाग देंगे। अब कैलकुलेशन सॉर्ट आउट करेंगे कैसे। एक को 5 से किया 5, 5 और 4 9, तो 9 को 3 से भाग देंगे, आंसर आया 3। एक को 3 से गुना करेंगे 3, 3 और 5 8, 8 लिखेंगे। 8 को 2 से काटोगे मेरे बच्चे 4। एक को 4 से गुना करेंगे 4, 4 और 3 7, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 7/4। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। जल्दी से बताइए कितने मेरे भाई समझ गए इस बात को। करिए। देखिए मेरे बच्चे, करेंगे क्या, यहां है 4/5, तो 4 5। यहां है 1 2 1 1, 1 2 1 1। अब आप ये देखिए यहां क्या लिखा है 3, तो 3 से भाग। यहां क्या लिखा है 2, 2 से भाग। जहां 1 है वहां एज इट इज रहने देना। अब क्या करना है जी, 1 को 5 से गुना किया 5, 5 और 4 9, काटेंगे तो आया 3। 2 को 3 से गुना किया 6, देखो 2 को 3 से गुना किया 6, 2 को 3 से गुना किया 6, 6 और 5 11। अब आप कहेंगे जी 11/2 तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, यही रहेगा। अब देखो, एक को 11/2 से गुना करोगे तो क्या आएगा 11/2, और जमा करेंगे पीछे वाला 3, तो 2 तिया 6 और 11 17/2। अब इस एक को 17/2 से गुना करेंगे तो 17/2 आएगा, और जमा करेंगे पीछे वाला 11/2। तो मेरे बच्चे एलसीएम आएगा 2, और ऊपर जोड़ेंगे 17 11 28, 28 का आधा काटोगे तो आएगा 14। आपने कहा हाँ सर ये बात समझ में आई। एक बार इस बात को समझो फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं फिर से समझाता हूं। देखिए बेस यही है, अगर हम यहां से नहीं पकड़ेंगे तो गायब हो जाएंगी चीजें। 4 5 है तो 4 यहां 5 यहां, यहां 1 2 1 1 1 2 1 1, यहां 3 था यहां 2 था। तो मैंने क्या किया, इसे 3 से भाग देने की बात करी, इसे 2 से भाग देने की बात करी। देखिए दोस्त, फिर मैंने कहा कि यार 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 5 और 4 9, 9 को 3 से काटेंगे, आंसर आया 3। 2 को 3 से गुना किया 6, 6 और 5 11, ये आया 11/2। अब 1 को 11/2 से गुना करेंगे तो 11/2 ही आया, जमा पीछे वाला 3 जोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6 और 11 17/2। अब आइए आगे मेरे बच्चे, इस 1 को 17/2 से गुना करेंगे तो 17/2, और जमा करेंगे मेरे बच्चे 11/2, जोड़ेंगे 17 11 28/2 यानी 14। अब आंसर आएगा जी 14 एक जगह ऊपर, और उसके नीचे आएगा 17/2। कहानी यह है कि बटे वाला 2 जो होता है ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो मेरे बच्चे ये वैल्यू आएगी 28/17। अब जो हमेशा ध्यान दीजिए, 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, बचा कितना 11, तो आंसर आया एक सही 11/17, एंड दैट इज ऑप्शन डी। ये है मेरे बच्चे ऑप्शन डी। समझ पाए मेरी बात को पक्का। अब यहां पहली बार आप गौर से देखेंगे कि यहां माइनस का खेल आ गया। अभी तक ये कहानी चल रही थी प्लस की, अब मेरे बच्चे कहानी चल रही है माइनस की। और मैं आप सब लोगों को स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं, लाइव क्लास में अपना समय कभी खराब मत करिए। मैंने आज तक एक सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा जो लाइव पढ़े और फिर सिलेक्शन है। 99 100% स्टूडेंट जितने भी सिलेक्शन ले रहे हैं
99% बच्चे जो एसएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं मेरे स्टूडेंट हैं, सबका एक ही मानना रहा और एक ही काम करना रहा है, क्या कि उन्होंने हमेशा ही लाइव क्लास जब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आती है उसको अपनी स्पीड से देखा, 2x 3x 1.5x, और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ के काम करते चले गए। इसलिए फोकस हमेशा अपने टाइम मैनेजमेंट पे रखिए, फोकस अपने समझने के स्किल पे रखिए। देखिए यहां क्या करेंगे, 2/3 है तो मेरे बच्चे 2/3। अब बहुत शांति से देखना, यहां एक है, यहां एक है। अब कहानी मेरे दोस्त ये है कि यहां माइनस का साइन है, तो यहां माइनस लगाना बस, और कुछ नहीं करना। अब बेसिक से बातों को सीखोगे समझोगे तो समझ में आएंगे, ऐसा है ही नहीं कि नहीं आएंगे। एक को 3 से गुना करेंगे, 3 आया। अगर यहां प्लस होता था तो +2 करते थे और 5 लिखते थे, लेकिन इस बार है माइनस। यहां माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे पीछे वाला 2, तो 3 में 2 गया 1। अब इस 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 आया जी, और माइनस करेंगे पीछे वाला 3, तो ये -2 आया। तो आंसर आएगा -2/1, -2/1, दैट इज -2। मेरे बच्चे चीजें बहुत सिस्टमेटिक है, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ना पसंद करते हैं तो। चीजें अनसिस्टमेटिक होंगी अगर आप अपना समय खराब करें। वक्त बहुत कीमती है मेरे बच्चे, जो बैचेस की फीस है ये कीमती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसकी कीमत कुछ भी नहीं है आपके वक्त के आगे। इसलिए वक्त पे ज्यादा ध्यान दो। देखिए मेरे बच्चे, 7/8। पता है पढ़ने का सही तरीका क्या है? पढ़ने का सही तरीका ये है कि इस वीडियो को रोको और इस सवाल को खुद करो। कोई मूवी थोड़ी देख रहे हैं आपके, मैं हीरो हीरोइन की तरह यहाँ कोई एक्टिंग कर रहा हूं चला जाऊंगा। खुद से सेल्फ लर्निंग जब तक नहीं करोगे ना, तब तक वो चीज आपकी परमानेंट बनेगी ही नहीं। आइए, 7/8 है। अब ये एक 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 है, एक एक एक, लेकिन गड़बड़ क्या है कि माइनस, यहां मैंने टिक लगा दी। प्लस थे तो कोई दिक्कत थी नहीं अपने को, माइनस है तो दिक्कत है। तो 1 को 8 से गुना किया 8, और माइनस करेंगे 7, यह आएगा +1। फिर इस 1 को 1 से करेंगे 1, और माइनस करेंगे 8 वाला, माइनस का साइन, तो यह आएगा -7। फिर इस 1 को -7 से करेंगे, -7 आएगा, और माइनस करेंगे, सॉरी -7 है, और माइनस करेंगे पीछे वाला 1, बिल्कुल ठीक है, तो यह आएगा -8। तो आंसर जो लिखा जाएगा मेरे बच्चे वो -8/-7, 8/7 मेरा सही आंसर होगा। हो सकता है कि इस फॉर्मेट में आंसर हो सकता है ऐसे मिक्स फ्रैक्शन बना के लिखे, 7 एकम 7, 1/1/7, ऐसे भी आपका आंसर दे सकता है। हर सवाल को जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक वो सवाल आपका बनेगा ही नहीं। देखिए मेरे बच्चे, मैं 1/3 लिख रहा हूं, आपने कहा सर लिख दिया। अब 1 1 1 1, 4 बार 1 है, 1 1 1 1। अब माइनस है तो मेरे राजा माइनस करते चले। अब अपने हाथों से करना सीखो, जो आपके हाथों से सीखा जाएगा वही जीवन भर काम आएगा। मेरा सुना सुनाया चलते रहेंगे मूवी की तरह, अच्छा अच्छा ऐसे हो रहा है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कभी कुछ कामयाबी नहीं मिलेगी। 1 को 3 से गुना करो और इन पे प्रैक्टिस करो। 1 को 3 से किया 3, माइनस का 1 करेंगे, आया 2। 1 को 2 से किया 2, माइनस पीछे वाला 3 करेंगे क्योंकि माइनस का साइन था तो माइनस। 1 को -1 से करेंगे -1, और पीछे वाला माइनस करेंगे, -3। है ही नहीं कुछ दम इन सवालों में, बहुत बेसिक है। 1 को -3 से करेंगे -3, और माइनस करेंगे पीछे वाला, पीछे है -1, इसकी समझ रखना। तो -3 माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो आंसर आएगा 2 माइनस का, तो ये आया मेरे बच्चे -2। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा -2/-3। तो मेरे बच्चे मेरा सही आंसर हो जाएगा इसका 2/3। चीजों को समझो, रटो मत, अपने हाथ से करने की कोशिश करो। करिए भाई।
देखिए मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, सुनिएगा। यहां कहानी पलट गई, यहां प्लस माइनस भी है और कुछ है ही नहीं। प्यार से सुनोगे अभिषेक भाई तो समझ में आ जाएगा। देखिए, 1 और 2 लिख दिया, 1/2 था। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले वाले में प्लस है, दूसरे वाले में माइनस है, तीसरे वाले में प्लस है, चौथे वाले में माइनस और पांचवें में प्लस है। पहले इतनी बात को पकड़ो कि क्या प्लस क्या माइनस। इसको समझोगे तो ही तो आगे जीवन में कुछ कर पाओगे ढक्कनो, रटना नहीं, समझना। अब 1 को 2 से गुना किया, 2 आया, और प्लस का साइन है तो पीछे वाला 1 जोड़ना है, तो आंसर आएगा 3। ध्यान देना, अपने हाथों से करके देखना। अब 1 को 3 से किया, 3, माइनस का साइन है तो 2, 3 में 2 गया 1। 1 को 1 से गुना किया, 1, और प्लस का साइन है तो 3 जोड़ेंगे, तो 1 और 3 4। 1 को 4 से गुना करेंगे, 4, और माइनस का साइन है तो 1 घटाएंगे, तो 4 में 1 गया 3। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो सही आंसर होगा वो होगा 3/4। 3/4। हम कहाँ गड़बड़ कर, अच्छा अभी रह गया था यार, ये वाला एक माफ करना, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, मेरा तो दिमाग यहीं पे चल गया था। ठीक है भाई, अब ये 1 भी तो रह रखा है, तो 1 को 3 से गुना करोगे 3, और प्लस का साइन है तो 4 और जोड़ना, तो 3 और 4 7। मैं माफी चाहता हूँ भाई, ये एक रह गया था, तो आंसर आएगा 7 आगे ऊपर और 3 नीचे। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। शशिकांत यादव भाई कह रहा है कि सर कब कहाँ क्या कर रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राजा बाबू, गलती वही है जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, आप सिर्फ सुन रहे हो, चीज को आजमा नहीं रहे हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां, तो जो पहला सवाल है ना, इस सवाल को ही मैंने बहुत प्यार से सिखाया आपको, इसी को। तो जैसे आपने ये सीखा ना, इसी को 2-3 बार खुद से करो, तभी तो समझ में आएगा। आप मुझे बकते रहेंगे थोड़ी समझ में आएगा राजा, अपने हाथों से करना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, ये ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने कहा कि चपड़ासी से लेके आईएएस आईपीएस तक के सवालों में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है, इनकी पकड़ आनी चाहिए। देखिए भाई, यहां मेरे बच्चे 1/4 है, तभी कहा है कि रिकॉर्डेड देखा करो इन्हीं क्लासों को बाद में, ताकि अगर आपको समझ आ गया तो तेज करो स्पीड, और नहीं आया तो धीरे करो। 2 3 1 4, 2 3 1 4। पहली बात ये कि प्लस 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 है, यहां माइनस है तो माइनस किया। दूसरी बात, यहां 1 1 1 चले जा रहा है, पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 1 है, तीसरे वाले में ऊपर 5 है, तो 5 से भाग देना होगा। बताया था ना, ये सारी कहानी तभी है जब यहाँ 1, अगर 1 के अलावा कुछ भी तो भाग दो। अब राजा बाबू लगाते हैं दिमाग कैलकुलेशन पे, जल्दी जल्दी करता हूं। 2 चौक 8 और 1 9, 3 नीम 27 और 4 31, क्योंकि प्लस का चल रहा है। 1 31, 1 गुना 31 31, 31 और 9 40। अब भाग देना 5 से, 5 8 है 40, 8 आया। 4 को 8 से किया 32, और माइनस था 31, तो 32 में 31 गया मेरे बच्चे 8 1। तो मेरा जो सही आंसर आएगा इस सवाल का वो 1/8 आएगा। कितना टाइम लग गया राजा? आइए, आपका इंतजार था। जी ठीक है सिद्धार्थ भाई। अब मेरे बच्चे, पिछले सवालों में और इस सवाल में खास अंतर है। पीछे हर एक में ए माइनस प्लस यहां कुछ दे रखा था, लेकिन ये वाला जो सवाल है ना,
यहां ए माइनस प्लस है ही नहीं, सबके बटे में ऊपर एक है, मतलब सबके ऊपर एक लिखा हुआ है। सवाल की पहचान करना, सवाल बदल गया है। यहां 4 माइनस था, यहां एक जमा था, यहां हर सवाल में एक माइनस ऐसे आ रहा था। ठीक है, अब ये पहली बार नई चीज शुरू हो गई है, नई टाइप शुरू हो गई, जहां ऊपर एक है और इधर प्लस में कुछ नहीं, बटे में सारी चीजें। समझ के पहचान होगी। अब सोल्व करते हैं। 1/4 तो 1 4 कर लिया जी। अब 1 3 2, 1 3 2 सारे प्लस के हैं तो बहुत ज्ञान देने की जरूरत है नहीं। एक को 4 से क्या, 4 और 1 5, 3 5 15 और 4 19, 19 दूनी 38 और 5 43। तो मेरे बच्चे हमारा आंसर होता था 43/19। कब? जब यहां प्लस में कुछ लिखा रहता था। यानी अगर मेरे सवाल यहां तक पूछा गया होता ना, अगर मेरे सवाल यहां तक पूछा गया होता, जो पीछे भी ऐसे सवाल पूछे गए थे, तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर जो आना था ना, वो 43/19 ही आना था। इस पूरी कहानी का आंसर 43/19 था। लेकिन यहां एक के बटे दे रखा है, तो एक है 43/19। तो मेरे बच्चे ये 19 पलट के ऊपर चला जाएगा एंड दैट यू विल गेट 19/43। ये मेरे बच्चे अलग से। अब बात आती कि पेपर में क्या करें। तो सर पेपर में एक काम करना क्या, कि अगर एक के बटे ही दे रखा है तो इस आंसर को पलट के लिखना, 19/43। रटा हुआ मत देना, फंस जाओगे। माफ करना मुझे इस बात के लिए। आप अगर 43/19 देखेंगे तो ऑप्शन में लिख रखा होगा और आप कहेंगे कि हाँ यही ये सर ने पढ़ाया है, जबकि इसका आंसर उल्टा होगा, क्योंकि यहां 1 अपॉन है 19/43। लॉजिक क्लियर करना, रट्टू तोता नहीं। देखिए भैया, कोनो जल्दबाजी नाही भी। माइनस वाला था क्या पीछे कोई सवाल में? नहीं, सारे प्लस के थे भाई। देखिए मेरे भाई, यहां 1/2, 1 2, फिर 1 2 3। पहले वाले में माइनस है, बाकी सब में प्लस है, तो कोई लफड़ाइच नहीं है। आओ मेरे बच्चे सोल्व करते हैं। 1 को 2 से किया 2, माइनस का साइन है तो पीछे वाला घटाओ, 2 में से 1 गया 1। अब 1 को 1 से किया 1, 1 और 2 3, 1 को 3 से किया 3, 3 और 1 4। फिर से समझाता हूं। 1 को 1 से किया 1, 1 और 2 3, क्योंकि प्लस का साइन है। फिर 1 को 3 से किया 3, 3 और 1 4। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 4/3। लेकिन ये तब होता जब ये 1 अपॉन ना लिखा होता। अब इसको पलटना है, पलटोगे तो आंसर लिखना है 3/4, क्योंकि 1 अपॉन समथिंग, तो आंसर आएगा 3/4। हाँ जी, अभी भी ढक्कन 4/3 दे रहा है। भांग पी रखे क्या वे? आइए राजा, अब ध्यान देना। पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ये 1/2 है, यहां 2 और 2 है, तो 2 और 2, और दोनों ही प्लस है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10 और 2 12। तो आंसर आया 12/5। तो सर ये वाली कैलकुलेशन सोल्व होके 12/5 देगी, माइनस का निशानी वाला। अब इधर आते हैं। ये 1/3 है, यहां ध्यान से देखेंगे 3 3 है, तो 3 को 3 से क्या 9, 9 और 1 10, 3 को 10 से क्या 30 और 3 33। तो आंसर आएगा 33/10। हाँ जी, ये भी पढ़ा चुका हूं राजा। तो ये आया मेरे बच्चे 33/10, और ये है 35.7। अच्छा, इस चीज को हम चाहें तो लिख सकते हैं 35.7 को 357/10। आपने कहा सर ठीक है लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने। क्लियर है मेरे बच्चे अब यहां तक की बात? अब क्या करें? अब ले लो एलसीएम। 10 आएगा, 357 आया, 10
33 आया, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। तो मेरे बच्चे 33 और 24 को जोड़ेंगे तो आएगा 57। माइनस माइनस प्लस होता है, 57 इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 300, और बटे हैं मेरे बच्चे 10। तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 30, एंड दैट इज इन ऑप्शन सी, जो कि मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन सी दे रखा है। देखिए, दूसरा तरीका ये भी है कि आप एलसीएम ना लें, वैसे भी सोल्व कर लें सवाल को। कैसे? ये है मेरे बच्चे 35.7, ये है 3.3, 12 दूनी 24/10 यानी 2.4। जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो ये 35.7 है, और जोड़ेंगे तो 3.3 और 2.4 को जोड़ेंगे तो 5.7, घटाएंगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा 30, और यही मेरा आंसर। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे और वैसे भी। ठीक है जी। देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए, और हर क्लास के आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्लास के आज आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए बाबू ध्यान से, यहां लिखेंगे 1/5, 1/5। यहाँ एक 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 3 बार, एक एक एक, और प्लस का तो 1 को 5 से किया 5, 5 और 1 6, 1 को 6 से किया 6 और 5 11, 1 को 11 से किया 11, 11 और 6 17। तो आंसर आया 17/11। अगर आप कहेंगे समझ नहीं आ रहा तो बात नहीं बनेगी, पीछे ये तो समझा के आए राजा। तो मेरे बच्चे ये वैल्यू आई 17/11, 11 एकम 11 और 6 17/11 बराबर x/2। अगर सेम चीज को सेम चीज से भाग देंगे तो 1 ही तो आएगा, वरना आप ऐसे देखिए कि 17/11 अगर हम डिवाइड के निशान को इंटू करेंगे, भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो आएगा 11/17 और x/2। अब देखना ध्यान से, 11 से 11 काटा, 17 17 काटा तो 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो x का मान आया 2। तो मेरे बच्चे आपसे x की वैल्यू पूछी थी एंड इट इज 2। अब आते हैं अगली टाइप पे, बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चे। जब भी डिवाइड दे रखा हो, जैसे m डिवाइड बाई ए, x डिवाइड बाई बी, ऐसे अगर कोई फॉर्म दे रखी हो, यानी सारे ही अगर डिवाइड के निशान लगा रखे हो, तो आंख बंद करके आपने एक काम करना है कि ये m लिखना है और इधर वाले सारे ही गुना करने आपस में, m इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, मतलब इन सब की आपस में गुना कर लेनी और इन्हें ऊपर लिखना है, m इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और इन सारे के प्रोडक्ट को नीचे लिखना है गुना करके, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और भाग दे देना मेरे बच्चे। यही आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, यही आपके एक्सप्रेशन की मेरे बच्चे वैल्यू आ जाएगी। आना, जैसे इस सवाल पर आते, मैं पहले इसे डिटेल बताता हूं फिर शॉर्ट बताऊंगा। देखो मेरे बच्चे, पहले इसी को करते हैं, 1 डिवाइड बाई 3, यहां लिखा है 1 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 1/4, बिल्कुल ठीक है। 4 पलट के चला जाएगा ऊपर तो 4 3 12, तो ये आया 1 डिवाइडेड 12 मतलब 1/12। तो मेरे बच्चे ये वाली जो कहानी है ये सोल्व होके देगी 1/12। ये वाली वैल्यू मेरे बच्चों दे रही है 1/12, 1/12, 12 पलट के जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा 1 नीचे, 12 दूनी 24। अब 180 डिवाइड के निशान को इंटू करेंगे तो 1/24 आएगा। भाई 24/1 था तो 1/24। अब काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 15 180, तो 15/2 मेरा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन है।
ये तो है मेरे बच्चे इस सवाल को करने का डिटेल तरीका। अब हम इसी सवाल को शॉर्ट में समझते हैं। क्या बताया मैंने कि जब भी डिवाइड का निशान हो तो 180 गुना, यहां जितनी भी चीजें सबको गुना करो, तो 180 गुना 1 गुना 1, और यहां जितनी चीजें इनसे भाग दो, 2 गुना 3 गुना 4। देखो 4 3 12, 12 से 180 काटा 15, 15 एकम 15 एकम 15, तो आंसर आया मेरे भाई 15/2। आइए जी, देखिए मेरे बच्चे, अब क्या करें? तो करना हमको ये होगा भैया, 240 गुना 1 गुना 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 ये गुना करें, 240 गुना 1 गुना 1 गुना 1, इन सबको भाग देना गुना करके, 5 गुना 4 गुना 5 गुना 3। सिंपल। देखो यार, 5 चौक 20, 20 दिए 60, 60 से इसको काटेंगे तो 4 आएगा, तो आंसर आएगा 4/5। 4/5 कैलकुलेशन करके देख लेना, गड़बड़ ना हो रही हो आपकी। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 4/5। देखिए मेरे बच्चे, 520 गुना 1 गुना 1 गुना 1, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 5। देखिए यार, करते हैं भाई, 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो हटा, 4 से काटेंगे 13 आया, तो कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर आया 13/3। मेरे बच्चों मेरा आंसर आया 13/3। हाँ जी, करिए भाई। अब गुना करेंगे तो 1020 ऊपर, गुना 1 गुना 1 गुना 1, इन सबको नीचे गुना करेंगे, 2 गुना 4 गुना 5 गुना 3। देखिए यार, 5 दूनी 10, जीरो आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यही है। 34 को 2 से काटेंगे 17, और 4 को 2 से काटेंगे 2, तो आंसर जो आया मेरे प्यारे बच्चों वो आया 17/2, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, 60 गुना 2 गुना 2, ये वाली टेबल गुना, और नीचे ये वाली 3 गुना 4 गुना 3। देखो यार, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, तो आंसर आया मेरे बच्चे 20/3। आइए करिए जी। 216 गुना 3 गुना 2 बटे में 5 गुना 4 गुना 6। देखो यार, 3 दूनी 6 से तो 6 निपटाओ, 4 से निपटाओगे तो 4 5 20, 4 चौक 16, तो आंसर आएगा 54/5। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 54/5 आपका सही आंसर। हाँ जी, क्या किसी भाई को, मेरे बच्चे को, किसी को दिक्कत है? नहीं, मेरी बात समझ पाए?
तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, यहाँ आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन पूरी तरीके से खत्म होता है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इससे एक सवाल हर पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी चीज़ को बढ़िया से पढ़ के आएंगे, तभी आपको अगला चैप्टर पल्ले पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बस आप एक काम जरूर करना कि प्रैक्टिस के जो इसके क्वेश्चन आपको आज मिलने हैं, उन सारी चीज़ों को एक बार तबीयत से ठीक से सोल्व कर लेना। जिन भी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, मैं समझ सकता हूँ बहुतों को दिक्कत होगी, तो उसको जो हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं उसमें मिस्टेक, अरे चेक करना हैंड रिटन नोट्स में क्या मिस्टेक है, तो उस पर हम मैं क्या करता, दिमाग से निकल गया, हाँ, कि आपको जिसको भी दिक्कत है उसको एक ही काम करना होगा कि उन्हीं चीजों को बार बार शुरुआत की प्रैक्टिस करनी होगी, छोटे छोटे सवालों की, तभी आप आगे समझ पाएंगे। क्लियर है? अब मेरे बच्चों, नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद। अब एक काम करना, आप सारे के सारे बच्चे ना, आप लोगों को जो जो हमसे डिमांड है, बहुत सारे बच्चे अपने डाउट लिखते हैं कि हमें समझ नहीं आया, ये नहीं आया, तो देखिए कुछ चीजों के तो मैं क्लास में ही जवाब दे देता हूं, है ना। अब समझ नहीं आया उसका दो कारण है, पहली बात हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं, दूसरी बात हम में पेशेंस नहीं है। अगर बच्चा पैदा हुआ और बच्चा पैदा होते ही कह के मैं तो दौड़ना चाहता हूं, इट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल, वो प्रैक्टिकली सेट डाटा नहीं है, एक स्टेज है, धीरे 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 आप आगे जाएंगे। बाकी बच्चे जिनके जो सवाल आए ना मन में, सारे कमेंट में लिख दीजिए, हम एक एक कमेंट को पढ़ेंगे और आपका फिर वीडियो बना के जवाब दे देंगे। अगला चैप्टर मेरे बच्चे हम बोर्ड मास लेंगे, क्योंकि उस पर अच्छे खासे सवाल पेपर में रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।